रोड का तहसील। अपना को रिलेशन पड़ता है मेरे सीएल के मामा जी। अच्छा अच्छा मेरा परिवार है कल शाम को मैं गया था कल गया था पहले हम इसने देख अच्छा और ये मेरे हल्के से उनका है हाँ 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 जी वो तुम्हारा क्या दफ्तर तो एकदम थोड़ा घुमा दिए थोड़ा घुमा दिए नाने की लड़की है जिससे ये है बात को राजेश जी भोजन प्रधान जी बात ले अपने तरफ फड़ाई वापस कोड़ा कोड़ में तो मिले थे भाई मेरे साथ ही लाइट प्लीज थोड़ा लाइट बस जी बलराज जी विधायक जी, आज जनशक्ति मंच के अध्यक्ष श्री सुनील राज बामनिया जी के कार्यालय में आप मौजूद हैं, पहुंचे हैं और आपकी भविष्य की 1 नवंबर की रैली भी जींद में आपने रखी है और उसका भी आपने बहुत एक बड़ा आंकड़ा आपने दिया है चैलेंज के तौर पर। किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है और आज का क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से सुनील जी के साथ कार्यालय में मौजूद रहना हुआ? जी देखिए, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मेरा एजेंडा समाज के उन लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाएगा जो जन सेवा की सोच रखने वाले हैं, जो अपना घर भरने के लिए नहीं, जो समाज के लिए, क्योंकि राजनीतिक जन सेवा का एक माध्यम है जिसको आज बिजनेस और लूट का धंधा बना लिया है। उस व्यवस्था परिवर्तन की मेरी लड़ाई, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बदलने के लिए मैंने सुनील भाई जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी है, आप जानते हैं। उसी कड़ी में आज 1 नवंबर की रैली के लिए मैं भाई को निमंत्रण देने आया था और जो सोच और लड़ाई ये सोच के चल रहे हैं वही एजेंडा मेरा है। हम दोनों का मिशन एक है, सोच एक है
इस दबे कुचले समाज को, किसान मजदूर को, युवाओं को जो बेरोजगारी की दलदल में धंसे हैं, उनको बाहर निकाल के इस समाज को और इस प्रदेश को आज जिस दिशा में प्रदेश जा रहा है उससे आगे निकाल कर इस विकास के पटड़ी पर लेके आना। उसी मिलती जुलती सोच के कारण आज भाई के पास चाय पीने का प्रोग्राम बना और आज चर्चाएं हुई जींद की राजनीतिक माहौल पे, यहाँ के सिस्टम के ऊपर, यहाँ के राजनीतिक माहौल के ऊपर। और आपको निश्चित रूप से आगे जो है ना जींद के अंदर एक नया करिश्मा देखने को मिलेगा। जींद में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और अब की बार जींद की धरती से इस प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये आपको जो है ना 1 नवंबर को हम करके दिखाएंगे। जी बलराज जी, आप महम से आप विधायक हैं जी, और महम की धरती को छोड़कर आप पूरे हौसले के साथ पूरे प्रदेश का आप दौरा कर रहे हैं और ख़ासकर जींद में तो आपने पड़ाव डाल दिया है। वहाँ जहाँ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आपने फ्री बस सेवा कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में दौरे कर रहे हैं, जन समर्थन आपको अपार मिल रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि 1 नवंबर की जो रैली होगी वो उसमें किस प्रकार की अचीवमेंट आप कर पाएंगे और कितना लोगों के दिलों पर राज कर पाएंगे? देखिए, मैं महम की उस बहादुर चचली से आता हूँ जिसने इतिहास रचा। एक छोटे से हरियाणा प्रदेश के महम विधानसभा से एक सिंपल से व्यक्तित्व के धनी जो जिस टाइम पहली बार आए थे चौधरी देवलाल को, उसको पूरे देश में ताऊ की उपाधि दिलाने का काम जो है ना उस महम की जनता ने किया था। उस महम की जनता ने ताऊ देवलाल, चौधरी देवलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया। मैं उनके संघर्ष से सीख और प्रेरणा लेके इस राजनीति में निकला हूँ, क्योंकि एक अकेला, वो भी उन्होंने भी अनेकों बार सत्ता के, मैंने भी सत्ता में भी भोग सकता था, भी मंत्री बनाने को तैयार थे, मुझे अनेकों ऑफर आए, लेकिन हम सत्ता का भोग ना करके मैंने इस प्रदेश को बचाने की, प्रदेश का जिस प्रकार के हालात हैं, लूट और झूठ की इन दुकानों को बंद करने के खिलाफ मेरी लड़ाई है। गरीब कमेरे वर्ग के आज जो नीचे दलदल में जाते रहे उस समाज के प्रति अपने दायित्व को समझकर मैं इस राजनीति में बढ़ रहा हूँ और उसी चिंगारी को लड़ते मेरा हौसला, मेरी सच्चाई है, मेरी नीति और सोच है, जिसकी वजह से आपको मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी देखने को मिलती है। उसी की वजह से मैं इन बहुत बड़े दलों के साथ, उन नेताओं के साथ टकराने की हिम्मत मेरे अंदर आई है, क्योंकि वो सच्चाई ही मेरी ताकत है और जनसेवा की सोच मेरी एनर्जी। वही चीज़ लेकर आज 1 नवंबर को इस हरियाणा डे पे, जो मेरा हरियाणा आज जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार की कार्यशैली की वजह से लहूलुहान और उसका बदहाली के दौर में गुजर रहा है, इस 1 नवंबर को नए हरियाणा की नींव रखने का काम करें। विधायक जी, जिस प्रकार से जींद की धरती को रैलियों का स्थल एक समझा जा रहा है, यहाँ से क्रांति होती है, यहीं से किसी पार्टी का आगाज होता है और जब वो रैली करते हैं वो अपने आप को शिखर तक पहुँचने में अपने आप को सक्षम महसूस करती है जी। तो आप किस प्रकार से महसूस करते हैं कि जींद की जनता आपको कितना अपार जन समर्थन दे पाएगी 1 नवंबर में? कि जींद जो है हरियाणा प्रदेश का हार्ट, दिल है केंद्र में, और यहाँ से निकली हुई हर किरण इस प्रदेश, पूरे प्रदेश में उसकी वेव्स जाती है, पूरे प्रदेश में उसका जो है ना इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं इस जींद जिले, हरियाणा प्रदेश के दिल, हार्ट जींद जिले से, और जब अब तक का दुर्भाग्य ये है सब के न झंडे यहीं से बुलंद किए हैं, लेकिन इस जींद की तरफ वो दीवा तला अंधेरा वाली बात हो जाए तो दीवा तो जल जाता है, लेकिन उस दीवा के नीचे उस जींद को कभी किसी ने संभाला नहीं। अब की बार एक नया दीपक जलेगा जिसकी रोशनी में जींद के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगी, और उस सोच के साथ में जो है ना जींद के लोगों का विश्वास और प्यार मेरे साथ है, क्योंकि अब तक के लुभावने सपने दिखाने वाले उन पार्टी और नेताओं के प्रति वो उब चुके हैं। अब एक नए आशा और किरण के साथ इस किसान कमेरा वर्ग की जो पार्टी हमने उनके बेटों की, पढ़े लिखे युवाओं की हरियाणा जनसेवक जो पार्टी बनाई है, उसमें उन युवाओं को हम मौका देंगे जिसको ये पार्टी और नेता, जो बड़े बड़े नेता और ये राजघराने अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देते हैं, हम उस किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उन बेटों को जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान होंगे और जनसेवा की सोच रखने वाले होंगे,
उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म वहाँ करा के राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम। तो कहने का मतलब ये है हरियाणा जन सेवक पार्टी 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका में होगी सरकार बनाने में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हम 1 नवंबर को दिखाएंगे। हम बोलते कम हैं, करके ज़्यादा दिखाते हैं उस हमारे पे। अब की बार हमारा होगा, सपने लोगों के होंगे और प्रयास हमारा होगा, उस एजेंडे पे काम करेंगे। धन्यवाद। Gracias.